हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। और आज हम लोग बहुत बड़े बड़े करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला जो है वो इंडिया बहुत बड़े ब्लंडर से बच गया। अब वो किस ब्लंडर से बच गया है, कैसे बच गया है, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा पेशेंस आप बना के रखिए। दूसरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मैं बताऊंगा ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ट्रंप ने क्या किया है कि एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा दिखने वाला बम आज अमेरिकन जनता पे फोड़ा है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो F-35 जो कि केरला में था। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि केरला में F-35 कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, जो कि ब्रिटेन का था, वो लैंड कराया गया था केरला के एक सिविलियन एयरपोर्ट पे। तो उससे जुड़ी हुई ये न्यूज आ रही है क्योंकि आप लोगों को पता होगा वो 14 जून का आया है। खैर, मैं उसके पहले ये भी एक चीज बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये टुकड़े टुकड़े लिखने की क्या जरूरत थी। दिस इज द रीजन वाई इंडियन मीडिया इज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। अरे भाई, नॉर्मल लिख दो जो न्यूज है, मगर नहीं, हम टुकड़े टुकड़े लिखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो F-35B फाइटर जेट था, जो कि 14 जून को कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से केरला में लैंड हुआ था सिविलियन एयरपोर्ट पे। हुआ क्या कि उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि जो इंडिया ने उसने अपना हैंगर ऑफर किया है ब्रिटेन को कि आइए आप हमारे हैंगर में अपना वो प्लेन बना लीजिए, अपना F-35 बना लीजिए। मगर उन्होंने डायरेक्टली उसको इनकार कर दिया और वो डायरेक्टली आज भी वैसे ही के वैसा ओपन स्पेस में खड़ा है। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ दिन बाद 40 लोगों की टीम आई थी ब्रिटेन से उसको सही करने के लिए, बट हुआ क्या, वो नहीं सही हुआ। अब क्या उसके ऊपर से न्यूज आ रही है कि उसको डिसमेंटल करके, मतलब जो उसकी विंग्स वगैरह हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसको निकाल के, जिससे कि एयरक्राफ्ट छोटा हो जाए, उसको एक कैरियर एयरक्राफ्ट में ले जा भर के वापस यूके ले जाया जाएगा, वहां पर उसको बनाया जाएगा। खैर, इस यही एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जिससे इंडिया बच गया। आप लोग खुद भी ये चीज समझ सकते हैं क्योंकि इंडिया को भी ट्रम्प ने बहुत ज्यादा प्रपोज किया था कि आप F-35 ले लीजिए। बट उसके बाद कुछ और भी न्यूज आई थी कि जो यूएसए होता है वो F-35B में एक सेल्फ डिस्ट्रॉइंग वो रेड बटन लगा के रखता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई भी जब भी यूएसए को मन करेगा तो वो उस बटन को दबा देगा, तो जो एयरक्राफ्ट रहेगा वो फट जाएगा। तो इस चीज के भी चलते हुए और बाकी वजह से भी इंडिया ने, क्योंकि F-35 महंगा भी बहुत है, जितना में 3 सुखोई 57 आता है 5th जनरेशन का, उतने में एक 35 आता है F-35, इसलिए इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। और अब इसकी टेक्निकल फॉल्ट या फिर जितना अच्छा या खराब या परफॉर्म कर रहा है, अब वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। क्योंकि अब ये डायरेक्टली जैसे इसराइल और ईरान के वॉर में आया था, उसमें भी बोल दिया गया, ईरान ने ये चीज बोली है कि 3 F-35 को हमने गिरा दिया है। हाँ, 3 को नहीं गिरा होगा, एक दो तो गिर भी सकते हैं, हु नोस। बट इससे हम लोग को ये भी पता चलता है ना कि F-35 कोई बहुत ज्यादा एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का एयरक्राफ्ट नहीं है। ये भी एक नॉर्मली एयरक्राफ्ट है, बस उसकी हाइप क्रिएट की गई थी यूएसए द्वारा, ताकि क्योंकि अब तक किसी वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया नहीं था। जब तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कोई चीज ढंग की है कि बस ऐसे ही नाम बस उसका हो रहा है। इस वजह से ये चीज अब समझ में आ रही है। तो इस एक बहुत बड़े ब्लंडर से मोदी जी ने यूएसए के प्रेशर में ना आके अच्छा किया कि इसको नहीं खरीदना है। आगे चलते हैं हम अपनी सेकंड न्यूज पे। जो सेकंड न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली बिग ब्यूटीफुल बॉम्ब। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये हुआ है कि जो ट्रम्प है, उन्होंने अपना एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आया है, जो कि बिल आज पास हो गया। आज 4 जुलाई है, जो कि यूएसए में एज उनके इंडिपेंडेंस डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज वो ट्रम्प साइन कर देंगे और वो आज एक्ट बन जाएगा। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है। अब मैंने ये क्यों कहा कि वो बॉम्ब है, बेसिकली इससे प्रॉफिट से ज्यादा लॉस ज्यादा हो रहा है जनता का। सबसे बड़ा जो पॉइंट है डिबेट का वो ये है कि मेडिकेड, जैसे यूएसए में क्या होता है ना कि अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत खर्चा वहां की गवर्नमेंट भी उठाती है आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप यूएसए के सिटीजन है। इसको कट कर दिया गया है। ट्रंप ने ये चीज लेके आया है कि इसको कट कर दिया जाएगा और इसमें अगर किसी को उस तरीके का एड चाहिए तो उसको 80 आवर्स अ मंथ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 80 आवर्स अ मंथ का वॉलंटियरी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगा कि हाँ भैया अब आप गवर्नमेंट से एड के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी जो बहुत बड़ी डिबेट की बात है वो ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस था। अब सोशल सिक्योरिटी इनकम क्या होता है कि जैसे वहां पे जितने भी सीनियर सिटीजन है ना यूएसए में, उनको एक फिक्स अमाउंट आफ्टर 65 की एज के बाद एक फिक्स अमाउंट मिलता था। ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। ठीक है, जैसे अगर 2000 से ज्यादा मिलता था पहले तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, अब उसको लिमिट को बढ़ा के $4000 कर दी गई है कि अगर अब कोई $4000 है
मंथली पा रहा है तो उसके ऊपर कोई पाएगा तो उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो खैर ये तो राहत की बात है वो जो भी वहाँ के ओल्ड पीपल हैं। उसके बाद जितने भी टैक्स होते हैं जो स्टेट या लोकल टैक्स डिडक्शन होते हैं उसको खत्म कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। इससे ये डिबेट का कारण इसलिए है ना क्योंकि इससे मेनली नॉर्मल वहाँ के पीपल को फायदा नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है। इससे जो फायदा होगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को ही होगा, जो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी रिच है। वहां पे ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग जो गरीब होते थे उनके लिए एक फूड एड भी प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट की, एक मिनिमम टोकन आपको प्रोवाइड करता था महीने में, जिससे कि आप एटलीस्ट खा सके पूरा, मतलब अगर आप नॉर्मल उसको खाना चाहें, खाने के लिए खर्च करना चाहें तो आप नॉर्मली उससे फुल मंथ सर्वाइव कर सकते हैं। उसको भी क्या हुआ कि उसको स्नैप कहते थे, ठीक है, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम, उसको भी ये ट्रंप ने क्या किया इस बिल के तरीके, इस बिल के एक्ट के अंडर इसको भी खत्म करने की पूरी, मतलब खत्म ही कर दिया लेवल हुआ आप मान के चलिए। उसके बाद क्या है कि डिफेंस में डायरेक्टली 8% का हाइक आया है, $150 बिलियन, $150 बिलियन का हाइक आया है। और इसमें चलिए ठीक है ये हम मान भी सकते हैं क्योंकि आप लोग को पहले ही पता होगा जो ट्रंप है वो हरदम ये कहते हैं कि जो उनकी साउथ बॉर्डर है मेक्सिको के साथ उनको उसको पूरा कवर करना है जिससे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके। इसलिए $150 बिलियन में से अप्रॉक्स हाफ जो पैसा है वो पूरा का पूरा जो रहेगा वो एलोकेट हुआ है वहां पर एक बाउंड्री बनाने के लिए, एक पार्टीशन बॉर्डर बनाने के लिए, जिससे कि मेक्सिको के इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में ना आ पाए। इसके बाद फिर हाँ एक और चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वर्किंग क्लास के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है इस एक्ट के तहत। वो क्या है कि कभी भी जैसे कि ना यूएसए में ओवर टाइम वगैरह कोई रूल नहीं था। अगर आपकी 6 आवर्स की जॉब है तो अगर आप 6 आवर्स से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता था एक्स्ट्रा। इंडिया की तरह नहीं कि आपकी 6 घंटे से ज्यादा जॉब है तो आप 8 घंटे 10 घंटे घिसे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो पहले क्या था कि आप अगर ओवर टाइम पे भी जो पैसा आपको मिलता था उसके ऊपर भी टैक्स था, अब उसको हटा दिया गया। इवन टिप्स के ऊपर भी, क्योंकि टिप्स का बहुत ब्रॉड कल्चर चलता है यूएसए में, वहां पे 20 to 30% टिप्स एकदम मतलब लाइक नेसेसरी होता है कि मतलब लीगल होता है कि इतना तो आपको देना ही है। उस पे भी अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी बहुत एक बहुत बड़ी बात हुई है। जो क्लीन एनर्जी इंसेंटिव्स थे उसको भी रिड्यूस कर दिया गया कि अगर आप सोलर पावर पैनल लगा रहे हैं या फिर विंड एनर्जी का कुछ भी लगा रहे हैं तो फिर आपको अब उस पर कोई भी रिडक्शन या एड नहीं मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसी में आता है कि अब सबसे पहले जो टैक्स कट एक्सटेंशन है, जितने भी टैक्स अगर काट रहे हैं तो उससे कितना कॉस्ट बढ़ेगा यूएस गवर्नमेंट का, वो $4.5 ट्रिलियन का है। डिफेंस के लिए कितना बढ़ रहा है, $150 बिलियन का बढ़ रहा है। उसके बाद बॉर्डर बॉर्डर के लिए $129 बिलियन अलग से एलोकेट हुए हैं। अब सेविंग कितनी होंगी ओवर 10 ईयर्स में, मेडिकेड से $930 बिलियन सेव होगा और ग्रीन एनर्जी से $488 बिलियन। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले 10 साल में यूएसए के ऊपर 2.5 से लेकर $3 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा डेट आने वाला है, जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस एक ब्यूटीफुल बिल की बहुत अच्छी बात यह भी है कि एलॉन मस्क, जिन्होंने ट्रम्प को खूब सपोर्ट किया था प्रेसिडेंसी जीतने में, इन्होंने जितनी भी ईवीज वगैरह थी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उससे भी सब्सिडी हटा दी है। जिसका मतलब ये कि एलॉन मस्क की जो डायरेक्ट कंपनी है टेस्ला, उसको डायरेक्ट लॉस है। इसका आप वो डायरेक्ट देख भी सकते हैं नतीजा, जो कि स्टॉक मार्केट से आपको डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा कि 20 to 30% टेस्ला के शेयर्स गिर चुके हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि अब इसमें आप लोग इन्वेस्ट नहीं कीजिए तो बेटर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आपको फेम चाहिए ना कि थोड़ा बहुत आपको प्रसिद्धि चाहिए तो कुछ भी करो, एक आर्टिकल छाप दो इंडिया के खिलाफ। ये आजकल के जितने भी बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़े मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि, और एक्चुअली सब बड़े बड़े की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट जो भी चाहता है कि उसको फेम मिल जाए, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाए, वो क्या करता है इंडिया के बारे में लिख देता है। इसी से रिलेटेड अभी एक चीज हुआ है कि यूके बेस्ड एक एडिटर है, उन्होंने टेलीग्राफ में खुद का एक आर्टिकल दे दिया है जिसमें कि उन्होंने बोला है, जिनका नाम टॉम शार्प था, उन्होंने बोला है कि इंडिया इज एन एनिमी नॉट अ फ्रेंड और अ न्यूट्रल। अब इसमें मैं पढ़ पढ़ के क्या बताऊं, अब बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल छपा है ये इसीलिए छपा है क्योंकि आईएनएस कमल, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, वो अभी डायरेक्टली रशिया से आया है इंडिया के अंदर। वो तलवार क्लास की एक आखिरी फ्रिगेट थी और इसके बाद इंडिया ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये आखिरी वॉरशिप है जो कि इंडिया कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंडिया सब बनाएगा खुद से, तो इसको देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि चलो मेक इन इंडिया, अच्छा आत्मनिर्भर भारत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब इससे और ब्रह्मोस, इससे लिटरली सबको बहुत प्रॉब्लम है, जितने भी वेस्टर्न बेस्ड नेशंस हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे दिख भी रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर किसी को भी फेम वगैरह चाहिए तो भाई जाओ इंडिया की बुराई कर दो, तुम्हारा हो जाएगा।
ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे थे यूके के बेस्ड एडिटर जिन्होंने ये चीज़ कहा था कि इंडिया एनिमी है, फ्रेंड या न्यूट्रल नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया के साथ भी कुछ भी होता है तो इंडिया कभी नहीं किसी को नहीं कहा। ब्रिटेन ने लूटा इंडिया को, हर चीज़ तबाह कर दिया, फिर भी इंडिया ने कभी नहीं कहा, जलियांवाला बाग वगैरह सब किया, फिर भी इंडिया ने कभी नहीं कहा कि यूके हमारा एनिमी है। ये ऐसी न्यूज़ इसलिए सिर्फ छाप रहे हैं ताकि इनको फेम मिल जाए, और आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है ये। और इसमें जो मेन चीज़ है अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत खराब लिखा है। मैं इसके लिंक आप लोगों को डाल दूंगा। बेसिकली इसमें यही पॉइंट्स है कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, इसलिए यूएस रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, सपोर्ट कर रहा है जो यूक्रेन वाली वॉर है। बट इसी में मैं एक फैन फैक्ट और भी ऐड करना चाहता हूँ कि जापान जो है, जो कि ऑलरेडी 2 साल से रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रोक चुका था, उसको क्या किया, अभी रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम भी कितने दिन तक रखें। और इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। जो ट्रंप हरदम कह रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, जापान से जो हमेशा कह रहे हैं कि भैया हमको सुरक्षा करने के लिए दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, उसके बाद वो भी कह रहा है कि भाई ठीक है, जब तुमको पैसे चाहिए तो फिर मेरा भी जो मन है मैं वो करूंगा। मतलब बेसिकली अमेरिका के ट्रंप अभी एक ऐसे चचा हो गए ना, जैसे शर्मा जी के एक चचा हो गए, शर्मा जी, कि जिनका बेटा कुछ नहीं उखाड़ा है, मगर उनको क्या है ना कि उनको क्रेडिबिलिटी, उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए, हर चीज में चाहिए। तो ये बहुत खराब चीज है। अब इसके बारे में आप लोग को मैं क्या ही बताऊं, मतलब बेसिकली क्रूड ऑयल के बारे में, और आईएनएस कमल जो इंडिया ने अभी इंडिया को हैंड ओवर किया गया, फिर S-400 के बारे में, रशिया की जो, मतलब बेसिकली आप लोगों को इसके बारे में सब पता होगा। रशिया ने जितने भी चीजें डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह इंडिया को दी हैं, सब चीज इसी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बट बेसिकली यही है कि आप आपको फेम चाहिए तो आप इंडिया के बारे में लिख दो। इसका मतलब यही है ना कि अगर मुझे फेम चाहिए तो मैं क्या बोलूं, इंडिया के बारे में बोल दूं, मोदी जी के खिलाफ बोल दूं, बस हो गया भैया, मुझे फेम मिल जाएगा। ये मैं करना नहीं चाहता और मैं करूंगा भी नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। जो फोर्थ करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो स्ट्रॉन्गर इंडिया, ये बहुत अच्छा डिपिक्शन है स्ट्रॉन्गर इंडिया का। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो बेसिकली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज ही इसको क्या किया है, अप्रूव किया है कि वो 1 लाख करोड़ खर्च करेंगी इंडियन इंडियन वॉरशिप मिसाइल्स या फिर स्पाई प्लेन्स के लिए, जो कि डायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो 44,000 करोड़ के 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स ली जाएंगी। अब ये माइन काउंटर मेजर वेसल्स क्या होती हैं कि जब भी, मतलब जैसे माइंस आपको पता होगा जो लैंड पे होती है, उसी हिसाब से माइंस जो होती है ना वो ओशन में भी बिछाया जा सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वेसल्स होती हैं, शिप्स होती हैं, उसको हम लोग MCMVS कहते हैं। वो लगभग 12 इंडिया खुद बनाएगा, खुद से। अब ये भी बहुत बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि और दूसरा जो है वो क्यूक रिएक्शन एयर डिफेंस है, आर्मी और एयरफोर्स के लिए। ये जो है ये बेसिकली क्या है कि क्यूक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, QRSAM। ये आप लोगों ने बहुत न्यूज में सुनी होगी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी थी इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर में। जितने भी ड्रोन्स थे या फिर मिसाइल थे उनको न्यूट्रलाइज करने में इसका ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। तो इसकी भी हम लोग एक अच्छा खासा पैसा खर्च करके इसको वापस हम लोग ले रहे हैं, और ये सब इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा अप्रूव एम्यूनेशन को जल्दी कोई देश नहीं देता है अनलेस एंड अनटिल वो प्रिपेयर कर रहा हो वॉर के लिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है इंडिया एक फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वेल लेट्स सी कि क्या होता है इसके बाद। उसके बाद क्या है कि उसके बाद और भी पैसा खर्चा किया गया, जैसे कि प्रिसीजन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो कि बहुत सारी चीजें, इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, मैं उसके बारे में इतना नहीं जाऊंगा। बट हाँ, आप ये देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि कितना पैसा एलोकेट हुआ था। 1 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी चीज है, और किस पे मेजरली हुआ था। तो आप उसके लिए लिख सकते हैं MCMVS पे, QRSAM पे, और प्रिसीजन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट पे। ठीक है, इन्हीं सब पे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का प्लीज आप कमेंट में आंसर कीजिए, जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है। विच कंट्री मोदी जी विजिटेड यस्टरडे, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जो मोदी जी हैं वो 8 डेज के ट्रिप पे गए हैं अभी। उसी में वो ब्रिक्स की एक मीटिंग को भी, जो एनुअल मीटिंग होती है उसको भी अटेंड करके वापस आएंगे, जो कि ब्राजील में है। तो इससे भी अगर रिलेटेड अपडेटेड न्यूज आती रहती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस बना लाता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच।